कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भाई चिड़ियाघर देखने के लिए चिड़ियाघर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वहां पर जानवरों को कैद करने की ज़रूरत है। तो भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर का उद्घाटन हो गया है और 18 तारीख मतलब कल से आप इसको देख पाएंगे। अब आपके मन में उत्सुकता हो सकती है कि मैम ये कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इसको खोला जा रहा है जो 14D है। अब आपके मन में आया कि मैम 5D तो पढ़ा था, 6D भी समझ में नहीं आता, तो 14D का मतलब क्या है? क्या इतने डायमेंशन सच में होते हैं? ये समझा दूंगी आपको। और ये वर्चुअल जू क्या होता है? आप जानवर नहीं तो उसको जू कैसे कहेंगे? आज हम इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं हूं आरती, संस्कृति पीसेस में आप सभी का स्वागत है। आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आज इस टॉपिक को हम बेहतर तरीके से कवर करने वाले। देखिए न्यूज क्या है, इंदौर में खुला देश का पहला वर्चुअल जू। सीएम मोहन यादव जी हैं, उन्होंने इसका जो है लोकार्पण या उद्घाटन ऑलरेडी कर दिया है। 4D थिएटर है। अब 4D क्या है समझाऊंगी आपको। इस प्रकार के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ में लिखा 360 व्यू। अब ये क्या होता है भाई, नए नए टर्म्स आ रहे हैं तो वहां की सोचो, वहां की जनता में कितनी उत्सुकता होगी। आज हम इसी को यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। जो फोटो दिखाई दे रही है कुछ उसी के अंदर की है, कुछ इस प्रकार की चीजें अंदर जाकर के देखने को मिलेंगे। इसका उद्घाटन हो चुका है, सुविधाओं का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो भाई मध्य प्रदेश में से कुछ हो रहा है। अब देखो मध्य प्रदेश का देखेंगे तो इलाका भी बढ़िया है और इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अभियान जो है, अभ्यारण्य हो गया, टाइगर रिजर्व हो गए, बहुत सारे लोग वैसे भी घूमने जाते हैं। तो एक जो है वन्य जीवों से रिलेटेड उसकी इमेज बनी हुई है, इसी वजह से शायद जो है सबसे पहला यहीं पर खोला गया। तो कुछ चीजें हैं, समझ लेते हैं पॉइंट्स को लेकर के। इंदौर मध्य प्रदेश समझा दिया है मैंने, प्रमुख पहल, विशेषता, अन्य सुविधाएं जो यहाँ पर है। वर्चुअल जंगल सफारी, अब जंगल सफारी सुना था, ये वर्चुअल जंगल सफारी क्या होता है ये समझाऊंगी अभी आपको। 14D सिनेमा थिएटर है। लागत कितनी आई है भाई, मध्य प्रदेश से पूछ लेगा एमपी के एग्जाम में, कितने पैसे लगे हैं? तो 4.25 करोड़, काफी कम लग रहे हैं। तो यहाँ पे विकास मॉडल क्या सरकार ने खुद बनाया तो नहीं, पीपीपी मॉडल मतलब जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसको बनाया गया है। लक्षित वर्ग दिखाना किसको चाहते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चे आ जाएंगे, फिर विद्यार्थी आ जाएंगे, पर्यटक आ जाएंगे। अब बाकी लोकल लोग देखना चाहें तो उनकी मर्जी है। उद्देश्य क्या है? तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, उसके बारे में लोगों को सिखाना भी चाहते हैं। इसके साथ जो है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, अब ये कैसे होगी समझा दूंगी, ये सारा समझ लिया है। तो देखो जो ये वर्चुअल जो है कुछ इस प्रकार का होता है। अब मध्य प्रदेश में जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये एआई जनरेटेड वीडियो आपकी यहाँ पर रही। अब बात करते हैं कुछ चीजों को लेकर के। तो रियल जू क्या है, जानवर सच में वहां होते हैं, लेकिन वर्चुअल जू में क्या होता है कि कुछ आपको गॉगल्स वगैरह पहनाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट का अनुभव कर पाते हैं। अब ये मत सोचिएगा टीवी पे स्क्रीन पे चल रहा है और ऐसे घूमते घूमते देख रहे हैं, नहीं, आपको प्रॉपर जो है बिठा करके दिखाया जाएगा। जैसे मूवी हॉल आपका होता है सिमिलर वैसे ही आपको आराम से बैठना है और इसका आनंद लेना, ऐसा लगेगा आप सच में जंगल में घूम रहे हो। अब इससे लाभ क्या होंगे? देखो वाइल्ड लाइफ एजुकेशन, हम किसी को सिखाना चाहते हैं। बच्चे को हर बार जंगल लेके नहीं जा सकते हैं, अब वहाँ पे शेर दिखेगा नहीं दिखेगा, भालू दिखा नहीं दिखा। जू में भी होता है कि भाई इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलता नहीं है, तो अच्छे समझा पाएंगे। इन्वायरमेंट अवेयरनेस ये कैसे होगी? मान लो कि कोई जानवर विलुप्त होने वाला है, अब उसके बारे में हमें बच्चों को समझाना है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, फोटो दिखा देते हैं, कॉपी में किताब जो है किताब में दिखा देंगे, मोबाइल में दिखा देंगे, प्रोजेक्टर में दिखा देंगे, लेकिन हम उनको वहां लेकर के जाकर भाई समझाएंगे, भाई ये चीज खत्म हो रही है, ये ऐसे खत्म हो रही है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो जाएगी, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो किताब से पढ़ना या किसी के द्वारा समझाया जाना, इससे बेटर होता है कि आप मूवी थिएटर में उस चीज को समझिए या देखिए, वो ज्यादा याद रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल इंटरप्रिटेशन। अगर आप ये बना रहे हैं तो डिजिटल चीज़ों को लेकर के काम भी किया जाएगा। टूरिज्म एक्सपीरियंस, अब लोग घूमने आ ही रहे हैं तो यहाँ पे भी जाएंगे, इसका भी जो है आनंद लेंगे, तो राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ जाएगा, लाभ अपने आप होने लग जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है आप ये समझिए कि भाई जो वर्चुअल जू है उसका उद्देश्य नेचुरल जो प्राकृतिक जू हमने बनाए हैं उनको रिप्लेस करना नहीं है, उनको जो है कम्पीट नहीं कर रहे हैं उनके साथ, बस ये एक्सपीरियंस देने के लिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जूस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा जो वो काले जो है क्या बोलते हैं डार्क सर्कल वाला जो व्हाइट कलर का भालू होता है, उसको संरक्षण की बहुत जरूरत पड़ती है, वो नॉर्मली अपने आप जो है जंगल में सरवाइव नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको अगर हम जू में ना रखें तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो जू भी अपने आप में बहुत जरूरी है। हाँ, जबरदस्ती जो कैप्चर करके रखते हैं इंटरटेनमेंट के पर्पज से, वो अपने आप में गलत होता है। तो ये आपको समझना है कि सिखाने के लिए, एंगेजमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए इसको लेकर के आया गया है। अब बात करते हैं वर्चुअल जंगल सफारी क्या होता है।
सिमिलर देखो वैसे ही जैसे आप आराम से गाड़ी में बैठ करके घूमते हुए जा रहे हैं, हाथी देख रहे हैं, भालू देख रहे हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा। आप आराम से अपनी सीट पे बैठेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा लगेगा कि भाई आप घूम रहे हैं सच में। अब ये कैसे दिया जाएगा, तो अब देखो कहाँ कहाँ पर ये चीजें हैं। अब किन के लिए सबसे बात यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किन को फायदा होगा। अब किसी का घर बहुत दूर है लेकिन उसको घूमने जाना है, नहीं जा पा रहा है, तो वो आराम से दूरस्थ वन क्षेत्रों में जो नहीं जा सकता है, बच्चों को वाइल्ड लाइफ जो है एजुकेशन देना चाहते हैं लेकिन जंगल में नहीं ले जाना चाहते हैं, जंगल एवं बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंटरेक्टिव जो है विश्लेषण करने के लिए भी इनको बनाया गया। अब वो जो 14D सिनेमा है, 4D तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, 14D सिनेमा है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई 14 डायमेंशन, ये तो होता ही नहीं, तो कैसे काम करने वाले हैं। तो जो डायमेंशंस होते हैं वो वही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें देखो। नॉर्मली जो सिनेमा होता है वो आप क्या करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, नॉर्मल सिनेमा में यही होता है। लेकिन 14D में क्या होगा, सीट हिलेगी आपके, ऐसे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, सफारी कराई जा रही है, तो यहाँ लिया वहाँ लिया, आपकी सीट हिलेगी, सिमिलर वैसे ही सीट हिलेगी, वाइब्रेशन होंगे, हवाएं चलेंगी, पानी स्प्रे, लाइटनिंग, जैसा नॉर्मल नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वैसा ही आपको दे करके सिखाने का या जो है एक्सपीरियंस कराने का प्रयास किया जाएगा। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के। तो इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ एजुकेशन और कंजर्वेशन को प्रमोट करना है। अब वो कैसे होगा, तो वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस होगा, लोगों को इंटरेस्ट पैदा होगा, नॉलेज बढ़ेगी और कंजर्वेशन अवेयरनेस। जैसे कई बार होता है, आप देखिएगा गांव के कई सारे लोग ऐसे जानवरों को मार देते हैं जो वैसे भी विलुप्त प्राय होने वाले। अगर उनको पता हो कि भाई ये फला फला जीव है, 2-4 ही बचे हैं या 200-400 ही बचे हैं, खत्म हो जाएंगे, तो इनको ना मारे, ऐसा करें वन विभाग को फोन करके जानकारी दे देते ताकि ये इसको यहाँ से लेकर के सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। ये चीजें हो सकती हैं, वो जो है यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में ही क्यों, तो मैंने बताया कि भाई जंगल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, वन्य जीव और वन्य पर्यटन के लिए लोग ऑलरेडी मध्य प्रदेश जाते हैं। इसी वजह से जो है मध्य प्रदेश को चुना गया है। टाइगर जो है लैंडस्केप के तौर पर इसको जाना जाता है। बहुत सारे जो है वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कान्हा आपका है, टाइगर लैंडस्केप जो है, बारहसिंगा यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बांधवगढ़ जो है टाइगर टूरिज्म के लिए जाना जाता है, पेंच हो गया टाइगर लैंडस्केप है, सतपुड़ा में आपको देखो बायोडाइवर्सिटी एंड लैंडस्केप है, पन्ना है टाइगर जो है री इंट्रोड्यूस्ड जो है सक्सेस है, कुनो हो गया चीता प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है, संजय जो है वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जब इतना बड़ा इलाका है ही तो हम क्यों ना यहीं से शुरू करें, पहचान मिल जाएगी। अब आपके मन में आएगा कि अगर ये भारत का पहला है तो दुनिया का पहला कहाँ पे बना था, प्रश्न आ सकता है, तो उस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर है। देखो दुनिया का पहला जो है वर्चुअल जू ऑनलाइन और वेब पर था, मतलब आपको जाकर के कहीं थिएटर में नहीं दिखा रहे थे, वो आपको लैपटॉप के माध्यम से देखने को मिल रहा था। ये गया था 1994 में बनाया गया था, केन जो है वोशर्ट डिजिटल जू। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीआर जू, यहाँ पर गोंजू चाइना में बनाया गया 2018 में। वीआर में एनिमल्स के साथ जो है इंटरेक्शन। अब ये वाली जगह इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि सबके लैपटॉप में अवेलेबल था, इसलिए जगह नहीं लिखी गई है। जू लाइफ यहाँ पर कनाडा बेस्ड था, 2021 में लाइव प्लस इंटरेक्टिव वर्चुअल वाइल्ड लाइफ प्लेटफॉर्म के तौर पर इनको जो है यहाँ पर लागू किया गया और भारत का पहला हमने समझ लिया है। मध्य प्रदेश इंदौर जो है 2026। अब एक प्रश्न है कि इसी से जो है संबंधित है, प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध प्रोजेक्ट चीता से है, कान्हा, कुनो, बांधवगढ़, सतपुड़ा। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।